दुनिया में शंकर भगवान से रावण ने धन मांगा, रावण ने दौलत मांगी, रावण ने सत्ता मांगी, भस्मासुर ने सत्ता वैभव कंकण मांगा, सबने सब कुछ मांगा, पर शंकर भगवान से नंदी जैसा मांगने वाला नहीं मिला। जो नंदी ने मांगा वो शिवजी से किसी ने नहीं मांगा। नंदी ने क्या मांगा भोलेनाथ जी से? नंदी बाबा भोलेनाथ जी से कहते हैं, बाबा नंदी भगवान शिव से कहते हैं, भोले बाबा आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मैं दिल से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता, क्या मांगना चाहता, क्या चाहिए तुमको बोलो। नंदी कहते हैं, बाबा इतनी कृपा कर दीजिए, आपने मुझे सुंदर बनाया है, आपने मुझे सुंदरता दी है, पर इतनी कृपा कर दो कि मेरे इस सुंदर मुख को हटाकर, मेरे इस सुंदर मुख को हटाकर इस शरीर पर आप बेल का मुख लगा दीजिए, नंदी का मुख लगा दीजिए। मेरा ये शरीर रहे मना नहीं, पर मेरा मुख बेल का लग जाए, मेरा मुख एक गाय के बछड़े का लग जाए, मेरा मुख एक नंदी का लग जाए। शंकर भगवान ने पूछा, नंदी तू आखिर अपने इस मनुष्य के मुख को हटाकर तू आखिर नंदी का मुख क्यों लगाना चाहता है? तू बेल का मुख क्यों लगाना चाहता है? नंदी कहता है, बाबा अगर मैं सुंदर बना रहूँगा ना और आपके सामने बैठा रहूँगा, मुझे मेरी धर्म पत्नी देखती रहेगी और मैं उसको देखता रहूँगा, कहीं ना कहीं मेरे भीतर सुंदरता का अहंकार आ जाएगा, और सुंदरता का यदि अहंकार आ गया तो मैं आपका भजन भूल जाऊंगा, इसलिए मेरी सुंदरता हटाकर आपके चरणों का दास। अब शिव की कृपा देखिए, भगवान जो करता है वो साधारण नहीं करता। शंकर भगवान ने नंदी का मनुष्य का चेहरा हटाकर नंदी को बेल का मुख लगा दिया। बेल का मुख लगाकर नंदी कैलाश पर्वत पर घूम रहे थे, आज अति प्रसन्न थे, घूम रहे थे। इतनी ही देर में लंका का राजा रावण वहां से निकल कर जा रहा था। नंदी की प्रसन्नता थी, और नंदी की प्रसन्नता के कारण नंदी घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, और नंदी जब घूमते घूमते जा रहे थे तो लंका का राजा रावण वहां से निकल कर जा रहा था। लंका का राजा रावण निकल रहा। अब लंका के राजा रावण ने चलते 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 जब देखा, अहंकार आने में देरी नहीं लगती महाराज, अभिमान आने में देरी नहीं लगती है। अभिमान तुरंत आ जाता है, अहंकार तुरंत आ जाता है, तुरंत। अहंकार आने में देरी नहीं लगती, 1 मिनट में। सुंदर हो अहंकार आ जाएगा, ज्यादा पढ़े लिखे हो अहंकार आ जाएगा। तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम क्या पढ़े हो, तुम क्या जानते हो, मैं पढ़ी लिखी हूं। एक बहू कह देती है अपनी सास से, तुम्हारी मम्मी तो अनपढ़ है, तुम्हारी माँ तो अनपढ़ है, उनको क्या आता है, मैं पढ़ी लिखी हूं। एक बात का अनुभव रखना, पढ़े लिखे कितने भी हो, पर पुराना, भले वो 5वीं फेल होगी तुम्हारी सास, पर उसका अनुभव तुम्हारे पढ़े लिखे के जीवन से भी ज्यादा अनुभव उसके जीवन में होता। कभी कभी अनुभव काम आता है, कभी कभी अनुभव हमारे काम आ जाता है। एक आड़ा टेढ़ा पाइप, बिल्कुल आड़ा टेढ़ा पाइप, उस आड़े टेढ़े पाइप में एक तार अंदर डालना, एक वायर अंदर डालना, और वो वायर पाइप में नहीं जा रहा। 4 इंजीनियर टोपी लगाकर खड़े थे, 5 इंजीनियर खड़े थे, पर वो तार अंदर नहीं जा पा रहा था। 3 दिन निकल गए। एक किसान, खेती करने वाला, फसल लगाने वाला किसान जा रहा था। उसने कहा, बाबूजी मैं आपको देख रहा हूँ, आप 3 दिन से परेशान हो रहे हो, ये तार नहीं जा रहा, क्या मैं इस तार को अंदर डाल दूं? इतने में इंजीनियरों ने कहा, हम इंजीनियर हैं, पढ़ाई करिए, तुम्हारे जैसे गंवार नहीं है जो तुम तार को अंदर डाल दोगे। जब हमें 3 दिन लग गए, जा नहीं रहा, तो तुम कैसे डाल दोगे? बाबूजी मैं डाल सकता हूँ। इतने में एक इंजीनियर का डाल के बता, ले डाल। इतने में किसान गया और किसान जाकर एक चूहे को पकड़ कर लाया। चूहे को पकड़ कर लाकर उसने पूंछ से तार को बांध दिया, पाइप के अंदर छोड़ दिया, चूहा बाहर, तार निकल कर बाहर हो गया, तार बाहर। कभी कभी पढ़ाई के साथ अनुभव भी हमारा काम। जरूरी नहीं कि तुम्हारी सास पढ़ी लिखी नहीं है, तुम्हारी सास विद्वान नहीं है, तुम्हारी सास ने MBA BA नहीं करा, MTech नहीं करा, CA नहीं करा, डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं करी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करी, तुम्हारी सास ने हो सकता है कॉलेज की पढ़ाई नहीं करी, पर सास
भले पढ़ी लिखी ना हो पर उसका अनुभव बहुत पुराना होता है, दुनिया के धक्के खाकर वो आगे बढ़ी होती है, तो तुम्हारे लिए ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त। अहंकार कभी भी आ सकता, उस अहम को हमें दबाना है, उस अहंकार को प्रकट मत होने दो। आप सुंदर हो, अहंकार आ सकता है। आप विद्वान हो, अहंकार आ सकता है। आप ज्ञानवान हो, अहंकार आ सकता है। आपने सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र सब पढ़ रखे हैं, आप में विद्वत्ता का अहंकार आ सकता है कि मैंने जो पढ़ रखा है, क्या जानता है कोई, मैंने पढ़ रखा है, एक एक श्लोक याद है, एक एक अक्षर याद है, एक एक शब्द याद है, पूरा रटा रटाया है मेरे को, ये तुम्हें अहंकार आ सकता है। तुम्हारे पास में वैभव है, दौलत है, गाड़ी है, धन है, पत्नी है, बच्चे हैं, कुटुंब है, अहंकार आ सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, रावण के पास में सारा वैभव था, सारी सत्ता थी, 9 ग्रह बंदी बने हुए थे, सब कुछ रावण के पास में था, पर रावण अपनी जिह्वा पर और अपने अहंकार पर कंट्रोल नहीं कर पाया और रावण का अहंकार प्रकट हो गया। कैलाश पर घूमते घूमते रावण ने नंदी को देखा और नंदी को देखकर रावण हंसकर कह दिया, बताओ, मनुष्य का शरीर है और बैल का मुंह लगा है, नंदी का मुंह लगा है। रावण 10 मुख से हंसना प्रारंभ कर दिया। रावण जब 10 मुख से हंसना प्रारंभ करा, रावण ने जब हंसना चालू करा, नंदी को बुरा नहीं लगा, क्योंकि नंदी ने भगवान से खुद मांगा था कि मेरा चेहरा बदल दो। आप भगवान से मांगो परंतु सोच समझ। नंदी के ऊपर लंकाधिपति रावण हंस, अहंकार प्रकट हुआ है। अहंकार प्रकट हुआ, इसलिए नंदी को देखकर लंकाधिपति रावण हंसा। रावण नंदी पर हंसा और नंदी पर रावण जब हंसा तो नंदीश्वर कुछ बोले नहीं, जा रहे थे नंदी तो निकल कर। रावण नंदी का हाथ पकड़े और नंदी का हाथ पकड़कर रावण ने फिर ठाका लगा। रावण फिर हंसे। अब नंदी का हाथ पकड़ा हुआ है, रावण नंदी का हाथ पकड़ा और ठाका लगा कर हंस रहा। तब नंदी को थोड़ा सा क्रोध आया। अब नंदी को जब क्रोध आया तो नंदी ने तुरंत लंकाधिपति रावण को देखा और रावण को देखकर कहा, लंकेश, ब्राह्मण होकर, विद्वान होकर, ज्ञानवान होकर, धनपति होकर, सत्तापति, वैभवपति होकर तुम मेरे ऊपर हंस रहा है। एक अज्ञानी व्यक्ति अगर किसी पर हंसे, एक अज्ञानी व्यक्ति अगर किसी पर उपहास करे, एक अज्ञानी व्यक्ति अगर किसी पर हंसे, खिल्ली उड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है ज्ञानी होकर। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। नंदी को क्रोध आया और नंदी को जब क्रोध आया तो क्रोध आते से ही नंदी ने हाथ पकड़ा रावण का और लंकाधिपति लंकेश से रावण से कहा, लंकाधिपति से कहा, सुन लंकेश, सुन रावण, सुन लंकाधिपति लंकेश, मैं नंदी भगवान शंकर के चरणों का दास, मैं नंदी भगवान शिव के चरणों का दास आज तुझे श्राप देता हूं। सुन लंकाधिपति, तुम मेरे इस स्वरूप पर हंसा है, मैं तुझे श्राप देता हूं। रावण, लंकाधिपति, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी पूरी सोने की लंका और तेरा पूरा कुल अगर मरेगा, समाप्त होगा, तो उसमें जैसा मेरा पशु का मुख लगा है, ऐसे ना जाने कितने पशु, ना जाने कितने जीव जंतु, ना जाने कितने रूप बदलकर बानर तेरी लंका में पहुंचेंगे और तेरी लंका में आग लगा कर मारेंगे। शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। ईश्वर ने भगवान शंकर के चरणों का स्मरण और शिव जी का स्मरण कर कर, भगवान शंकर के पावन चरणों का स्मरण कर नंदी ने शिवरात्रि के भगवान शंकर की सुंदर बेलपत्र के पत्ते पर लाल चंदन का स्पर्श कर कर भगवान नंदीश्वर, भगवान शिव को एक बेलपत्र समर्पित कर। विषम परिस्थिति में जब हम फंस जाते हैं, विषम परिस्थिति में जब हम आ जाते हैं और विषम परिस्थिति जब हमारे सामने खड़ी हो जाती है, उस समय पर बेलपत्री के मध्य भाग में, बेलपत्री का जो भाग होता है, इस बेलपत्री के लाल चंदन का एक थोड़ा सा भाग लाल चंदन का लगाकर कहें, अगर विषम परिस्थिति में अगर हम हैं और ऐसा लग रहा है कि ये परिस्थिति हमारे
को परेशान कर रही है, या प्रशासन कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ ऐसा क्रम बन रहा है कि हमें तकलीफ आ रही है, तो उस जगह पर केवल 3 शिवरात्रि, कितनी शिवरात्रि? केवल 3 शिवरात्रि। हर महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी 3 शिवरात्रि पर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर, अशोक सुंदरी का स्थान छुबाकर, नंदीश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर को अपने दिल की बात कहकर समर्पित कर दी जाती है। और उसी बेलपत्र को कुछ क्षण तक रखने के बाद मंत्र का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र बोलकर उस बेलपत्र को वापिस उठाकर अपने घर पर लाया जाता है। 3 शिवरात्रि अगर दिल से कर ली जाए तो कैसा भी विवाद चल रहा हो, प्रशासनिक कैसे भी झमेले चल रहे हों, वो सुलझ जाते हैं, उसमें